नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और इस वक्त खड़े हम केएलपी कॉलेज के सामने, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो छात्र छात्राएं हैं वो यहां धरने पर बैठे हैं। कॉलेज गेट के सामने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह जैसे ही जब कॉलेज खुला था तभी ये सारे बच्चे कॉलेज गेट के सामने इकट्ठे हुए और एबीवीपी के बैनर तले यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लगे। क्या कुछ डिमांड है बच्चों की वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बड़ी बात है कि छात्र अपने हितों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। आज केएलपी कॉलेज से जुड़ी क्या इन छात्र छात्राओं की मांग है वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो छात्र हैं ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक जो प्रशासनिक अधिकारी कोई यहाँ नहीं आता है तब तक वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो देख सकते हैं कि आप छात्र छात्राएं भी यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। सौरभ, क्या पूरा धरना प्रदर्शन अपना और क्या कुछ डिमांड है? जी, ये कोरोना काल में यूनिवर्सिटी द्वारा सबको प्रमोट किया गया था सेकंड और फोर्थ सेम को। उसमें क्या इंटरनल असेसमेंट का जो रोल था वो बहुत अहम रोल था। उसी के बेसिस पे 50% जो इंटरनल असेसमेंट है उनका 2.5 गुना हो रहा था। 50% तो जो प्रीवियस सेम था उसका नंबर ले रहे थे, लेकिन 50% इंटरनल असेसमेंट का उसमें रोल था। इस केएलपी कॉलेज ने जो 64 कॉलेज आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन इकलौता हमारा कॉलेज ऐसा केएलपी कॉलेज जिसने 0 नंबर 2 नंबर छात्रों को दिए हैं। ऐसे कोरोना काल में जब संसाधन नहीं थे छात्रों के पास, कोई ऑनलाइन असाइनमेंट जिसने भेजे उसके भी 0 है, जिसने नहीं भेजे उसके भी 0 है। अरे मान लो चलो इतनी तो हमदर्दी अध्यापकों को रखनी चाहिए। कोरोना काल था, सारी चीज़ थी, 8 नंबर कम से कम बच्चों को दे देते तो आज बच्चों की इतनी री नहीं आती। जिसकी 1 या 2 री थी पहले 2 से 3 सेम में, उसकी 5-5 री आई हुई है। इसमें हमारी ये मांग है कम से कम 8 नंबर हर छात्र को दिए जाएँ, ताकि उसका जो 4th सेम का सेकेंड सेम का रिजल्ट है वो कम से कम सब में पास तो हो सके। ये हमारी डिमांड है। जो इंटरनल मार्क्स दिए गए 0 से 5 बता रहे, किस तरह का प्रभाव पड़ा है पूरी मार्कशीट पर? सर, अब की बार जो मार्क्स लगे हैं, जो पास और फेल का जो नतीजा है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि इंटरनल के ये बता रहे हैं कि 2.5 गुना लगते हैं। तो इंटरनल इन्होंने 2 नंबर दे रखे हैं, कर लो उसका 2.5 गुना, कितनों को पास कर दोगे आप बताओ? ये मुद्दा किस तरह से नंबर आए ये पूरे? किसी के 1 नंबर दे रखा, किसी के 2 नंबर दे रखे, किसी के 3 दे रखे हैं। जिसके पहले 10 में से 8 थे उसको भी 10 में से 5 दे रखे हैं। प्रैक्टिकल के अंदर जिस बच्चे के 40 में से 36 नंबर आए उसको 20 नंबर दे रखे हैं। बताओ, आप बताइए कि आप क्यों बैठे हैं, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आज हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे टीचर्स जो अब की बार प्रमोटेड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो इसलिए किया गया है। तो टीचर्स ने बोला था कि सिर्फ इंटरनल मार्क्स और पिछले ईयर का जो रिजल्ट है उसके बेस पर सिर्फ हमें पास किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मुझे लास्ट ईयर फिजिक्स की प्रैक्टिकल के अंदर 40 में से 36 मार्क्स दिए गए थे, लेकिन अब की बार मुझे 24 मार्क्स दिए गए हैं। व्हाट इज जस्टिस? ये क्या जस्टिस है? नहीं। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इंटरनल मार्क्स की बात नहीं है, हमारा कॉलेज प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट्स को ही कॉलेज पार्क्स में ही नहीं बैठने देता। कॉलेज स्टूडेंट्स के कॉलेज आई कार्ड चेक कर लेता है, उसे ये श्योर हो जाता है कि हाँ हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो फिर भी हमें बाहर जाने की धमकियाँ देता है। इवनली वो स्टूडेंट्स सीधे वो बात तक करना नहीं जानता। वो कभी भी किसी लड़की को, किसी स्टूडेंट्स को बेटा कहकर बोलना ही नहीं जानता। ए लड़की, क्या मैं ये पूछूँ कि क्या ये पढ़े लिखे इंसान की बोलने की सेंस है? बिल्कुल नहीं। तो फिर वो प्रिंसिपल पद पर कैसे है? इंटरनल मार्क मिलते हैं, वो कितने मिलते हैं लगभग, और आपको कितने दिए गए और पूरी मार्कशीट पे किस तरह का प्रभाव पड़ा उसका? 10 में से इंटरनल मार्किंग होती है। जैसे मैथ्स के 3 सब्जेक्ट होते हैं तो 30 में से दिए जाते हैं, 3 मैथ्स के 10-10 करके। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को 10 में से 2 या 3 मार्क्स दिए गए तो उसकी परसेंटेज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से, सिर्फ इंटरनल की वजह से। इवनली हमने असाइनमेंट्स भी सबमिट कराए, हमने यूटी भी दिए उनके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी इंटरनल सिर्फ 2 या 3 मार्क्स का कैसे? कारण क्या बताया गया जब आपने पूछा तो प्रशासन से, जो कॉलेज प्रशासन ने कल ही एक नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जिन भी बच्चों के इंटरनल मार्क्स में कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी एरर है, वो कॉलेज के एग्जामिनेशन ब्रांच में आकर उसे चेक कराए। लेकिन कुछ बच्चे आए थे, उन्हें डराकर धमकाकर भगा दिया गया। कुल मिला के ये डिमांड्स है कि छात्र छात्राओं की जो इंटरनल मार्क्स है वो बढ़ाए जाए, कम से कम 8 जो मार्क्स है वो दिए जाए। फिलहाल 0 से 5 मार्क्स दिए गए हैं, तो उसका इन छात्र छात्राओं में रोष है और उसी के चलते लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि छात्राओं ने बताया भी कि कोविड का दौर था, कोविड के दौरान में जो रूरल इलाका है, जो गांव में जो लोग हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट की दिक्कत थी, उसकी वजह से भी पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की और पढ़ाई की और जो तैयार किया जाता है पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो तैयार करके कॉलेज में जमा करा, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट
था वो बेहद निराशाजनक है और उसी का ही लगातार विरोध कर रहे हैं। ये कब तक बैठेंगे, जो छात्र नेता वो बताएंगे। कब तक बैठोगे अभी धरना प्रदर्शन, कब तक करोगे? जब तक कॉलेज प्रशासन हमें लिखित में ये नहीं दे देता है कि हाँ 8 नंबर हर बच्चे के लगेंगे, तब तक हम यहीं बैठे हैं। 12:30 पेपर खत्म होने के बाद हम अंदर भी बैठेंगे, कॉलेज जो प्रिंसिपल है उनके सामने धरना देंगे और पूरे दिन बैठे रहेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। आप किसको ज्ञापन देना, आप प्रिंसिपल को देना है? प्रिंसिपल सर ने साफ मना कर दिया कि मैं डिलेयर नहीं हूँ, मैं नहीं लगा सकता। अब हम एडीसी सर आएंगे, उनको अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे और उनसे समाधान की मांग करेंगे। क्या 12:30 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर 12:30 के बाद भी चलेगा, जब तक मांग पूरी नहीं तब तक चलेगा। अंदर 12:30 के तक तो बाहर चलेगा, 12:30 बजे के बाद हम अंदर जाएंगे कॉलेज के। कुल मिला के देखा कि आपने साफ तौर पे ये कह दिया है छात्र नेताओं ने कि धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अभी जो कॉलेज प्रिंसिपल है उसने साफ तौर पे मना कर दिया है कि वो नंबर नहीं लगा सकते, इसलिए इनकी डिमांड है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए और उनकी बात सुने। और जब तक कोई बात नहीं सुनता है तब तक लगातार इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा।